लेकिन संघर्ष के साथ नहीं पढ़ाया है। तो मैं भी आप लोगों से आग्रह करता हूं कि सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाइए। वो बच्चा आपका एक नया आयाम स्थापित कर सकता है। और मैं आप सबसे ये आग्रह भी करना चाहूंगा, बाबा साहब कहते थे कि जो बाबा साहब ने उनके लिए किया, जो मिशन संघर्ष का था, जिस मिशन को लेकर वो एक मुकाम तक पहुंचे, उसी मुकाम पर पहुंचकर वो आग्रह करते हैं कि हे मेरे दलित शोषित भाइयों, मैंने आपके लिए जो भी कुछ किया है वो कोई आसान काम नहीं था। बहुत मुसीबतें, झंझावात और संघर्ष सहन करके, वंचना और अभाव सहन करके मैंने किया है। तो मैं भी आप लोगों से आग्रह करता हूं कि उस मिशन में शामिल हो जाइए और ये जो कारवां है, इस कारवां को आगे बढ़ाना है। किसी भी सूरत में इसको रुकने नहीं देना है। अगर उस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उस कारवां को पीछे नहीं जाने देना है। और सबने बताया, डॉक्टर यशपाल जी ने भी, कि विचारों की शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हैं। आज हम चांद पर हैं, समुद्र के नीचे सुरंग है, गाड़ियां हैं, रेल है। आपने कुछ समय पहले एक अखबार में पढ़ा होगा दशरथ मांझी का नाम। वो बिहार के दलित, किसी गांव से दलित हैं। उनके संघर्ष, वो अपने अपने संघर्ष की मिसाल हैं। वो एक त्याग की मूर्ति हैं। एक समय काम करते हुए वो, उनकी पत्नी किसी पहाड़ से, पेड़ से गिर गई, घायल हो गई। ना इलाज मिला, ना सुविधाएं मिली। रिजल्ट क्या निकला? वो एक्सपायर हो गई। उसी दिन से उस दशरथ मांझी ने ये निश्चय किया कि मेरी जो बीबी है, इसकी मौत का कारण ये पहाड़ है। उसी दिन से उन्होंने उस पहाड़ को तोड़ने का, उसको रास्ते से हटाने का काम किया। उसकी मां कहती है, बेटा जो आप काम कर रहे हैं ना, आपको लोग पागल कहते हैं कि दशरथ मांझी पागल हो गया है, ये पहाड़ को कैसे तोड़ सकता है। उस समय कुदाल, कसियां, हथौड़े, इनसे पहाड़ कैसे तोड़ा जा सकता है। और दशरथ मांझी कहते हैं कि जब मैं शाम को पहले दिन घर गया तो मैंने सोचा कि आज मैंने कितना काम किया। हथौड़े, कुदाली से कितना काम कर सकता है, 2 बाई 2 फुट का, 2 बाई 3 फीट का। लेकिन लगातार संघर्ष करते हुए 20 साल तक पहाड़ को रास्ते हटा दिया और उसको माउंटेन मैन का नाम दिया गया। पिक्चरें बनी, सिनेमा घरों में खूब चली। तो हम क्या नहीं कर सकते, ये विचारों की शक्ति है। तो मैं इस अवसर पर आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि हमें इकट्ठा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जो महापुरुष हैं, उनके विचारों को आत्मसात करना है, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना है। तभी हम सच्ची श्रद्धांजलि अदा कर सकते हैं। अदरवाइज तो ऐसा इकट्ठा होना, आना, चले जाना, ये हर वर्ष की एक क्रिया, प्रतिक्रिया है। तो हमें उनके विचारों को आत्मसात करना है, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना है और सबसे बेहतरीन इंसान बनना है। देखिए, जब हम अपना घर बनाते हैं ना, हम हर ईंट का चुनाव करते हैं। दीवार में, उसकी नींव में हर लगने वाली ईंट बहुत बेहतर होनी चाहिए। अच्छी ईंट बनके ही ये महल बन गया।
हमने हर ईंट का, हर सरिये का, हर चीज का ध्यान रखा। लेकिन जब समाज की बात आती है, जब समाज के लिए कुछ करने की बात आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ अलग है और सामाजिक जिम्मेदारी अलग है। तो मेरा सबसे आग्रह ये है कि सामाजिक जिम्मेदारी भी समझें और समाज को आप दे सकते हैं, तन मन धन ऋण जो भी कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। तो आज आप सब आए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के आयोजक विशेषकर डॉक्टर यशपाल जी का, जो भी एक संत के समान ही है। संत वो होता है जो निछावर होकर बिना किसी लाग लपेट के अपना पूर्ण समय धन किसी विशेष काम में लगा देते हैं। तो यशपाल जी एक संत के समान ही यहाँ पे वास्तव में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर। बिल्कुल साधारण सा प्राणी हूँ और अपने महापुरुषों के नाखून के बराबर हूँ, आप लोगों के बच्चा हूँ, इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। और ये आपका भाव है, आपका स्नेह है, आपका हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहे। धन्यवाद सर। अब मैं नगर परिषद चेयरमैन मैडम रजनी विरमानी, जिसका हम हर दिल से सभी इंतजार कर रहे थे कब मैडम अपनी मधुर वाणी हम पर रखें। और जब लास्ट टाइम प्रोग्राम हुआ था तो आप सब ने ये कहा था मैडम की जो बातें हैं बस ऐसा लगा भी सुनते जाएं। तो थोड़ा सा जो इधर उधर अव्यवस्था है बना के रखें। छोटा सा प्रोग्राम और है, एक जो हमारे यहाँ पूरी गोहाना तहसील में जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है या फिर कोई खेल के क्षेत्र में ज्यादा अच्छा काम किया हुआ जिस बच्चे ने, या कोई सामाजिक रूप से अच्छा काम किया, उनको सम्मानित करेंगे। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नहीं सम्मानित करेंगे तो और कौन करेगा। तो मैं मैडम रजनी विरमानी जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेज पर आए और अपने विचार रखें। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी शिक्षण व सामाजिक उत्थान भवन में आज पहुंचे बड़े ही सम्मान के योग्य श्री रामफल नरवाल जी, श्री सुरेश बोडवाल जी, इस वार्ड के पार्षद जगदीश राय मदीना जी, ईटीओ राजवीर जी, प्रोफेसर मेरे भाई यशपाल जी, मेरे लाइफ पार्टनर इंद्रजीत विरमानी जी, बड़े ही सम्मान के योग्य पिता समान बुजुर्ग माताओं बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की भी मैं बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की सुंदर मूर्ति का अनावरण, बल्कि कहूंगी अति सुंदर, इस मूर्ति स्थापना की भी बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जिन भाइयों ने इतनी आस्था और भावना के साथ इस मूर्ति को सजाया, सच में साक्षात रूप से लग रहा था कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी यहाँ विराजमान है। संतों ने हमेशा हमें सद्मार्ग दिखाया है, अच्छा मार्गदर्शन दिया है। ऐसे संत, बल्कि कहूंगी महान संत गुरु रविदास जी, जो जुलाहे का काम करते थे, लेकिन सोच कितनी बड़ी, जिन्होंने हमेशा अपने जीवन को मेहनत, त्याग और समर्पण के साथ जोड़ा, जिनकी सोच कि कर्म ही पूजा है। गुरु रविदास जी के सुंदर दोहों में एक बात लिखी गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि अगर मन अच्छा है, हमारा मन निर्मल है, तो हमें किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं।
अपने कर्म और अपनी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ करना हमारे लिए बहुत बड़ा तीर्थ है। एक बार संत गुरु रविदास जी को कुछ लोगों ने कहा कि चलो गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुलते हैं, हमारा मन निर्मल होता है। लेकिन संत रविदास जी ने कहा कि मेरे पास जूती बनाने का काम आया हुआ है और मैं उन्हें समय पर नहीं दूंगा तो उन्हें दुख लगेगा। ऐसी सोच जिन्होंने गंगा स्नान को इतना महत्व ना देकर ये सोचा कि मेरे लिए कर्म ही मेरी पूजा है। संत रविदास जी की ये सोच कि मन ही पूजा मन ही धूप, मन में सेहु सह सब रूप। गुरु जी की ये सोच थी कि जिनका मन निर्मल होता है उनके मन में भगवान निवास करते हैं। जिनके मन में कोई द्वेष नहीं होता, किसी के लिए वैर भाव नहीं होता, उनके मन में ही दीपक है और मन में ही धूप है। कहने का मतलब हमेशा अपने मन को हम निर्मल रखें। ब्राह्मण ना पूजिए जो हो वे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो गुणी परवीन। संत गुरु रविदास जी की सोच थी कि अगर कोई इंसान ऊंचे पद पर है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें गुण नहीं है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इंसान ऊंचे पद पर नहीं है, बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें गुण बहुत है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। कभी हम जात पात का कभी फर्क ना रखें, भेदभाव को मिटाकर अपने जीवन को धैर्य के साथ जीना, ये गुरुओं की सोच थी। संत गुरु रविदास जी के शिक्षण उत्थान भवन में आज सुंदर मूर्ति का अनावरण किया गया और इस छात्रावास को सुंदर बनाने के लिए उन भाइयों की सोच कि यहाँ सुंदर लाइब्रेरी बनाई जाएगी, कि ये शहर का सबसे सुंदर छात्रावास होगा। शिक्षा पद्धति के साथ जोड़ना, क्योंकि आज जिन भी लोगों ने सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का फैसला लिया है या राजनीतिक रूप से आगे बढ़े हैं, किसी तरह की विशेषता पाई है या महान बने हैं, वो अपने अनुभव से बने हैं। तो वो अनुभव कहाँ से आया है? शिक्षा से ज्ञान और ज्ञान से अनुभव मिलता है। बच्चों को शिक्षा पद्धति के साथ जोड़ना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, ये छात्रावास का काम है। और इस छात्रावास में जिन महान विभूतियों ने अपनी आस्था और भावना को गुरु के साथ जोड़ा है, तो आज मैं इस मंच पर खड़े होकर कहती हूं कि आप लोगों की भावना उन बच्चों को आगे ले जाने का काम करेगी। इस वार्ड के पार्षद मेरे भाई जगदीश राय जी, मेरे से पहले अभी गुरु जी के बारे में भी और शहर के विकास कार्यों की भी सराहना कर रहे थे। मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि अपने वार्ड के प्रति दायित्व को निभाना, अपने वार्ड के लिए इतनी पीड़ा लेना, अगर आप लोग संत रविदास जी की इस भावना के साथ जुड़े हैं कि उनका कहना था कि कर्म ही पूजा है, वार्ड के लोगों के प्रति इतनी पीड़ा और अपने दायित्व को निभाते हुए गुस्सा करना, दो बात सुन भी लेना और सुना भी लेना, ये आपका बहुत बड़ा त्याग है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हर वार्ड के पार्षद का इस तरह से दायित्व होना चाहिए। जब शहर के विकास कार्यों की सराहना होती है कि आज चौकों को इतने सुंदर ढंग से सजाया गया है, सुशोभित किया गया है, इसके लिए अपने भाई यशपाल जी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और चाहूंगी उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सच में अपनी कला को सेवा के साथ जोड़ना, यही महानता है यशपाल जी। और आपका ये काम ईमानदारी के साथ करना, ये बहुत बड़ा काम है। मैं नगर की चेयरपर्सन होने के नाते यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों से कहना चाहूंगी, जब भी किसी काम की सराहना होती है उसमें मेहनत और समर्पण जुड़ा होता है। नगर परिषद के अधिकारी शहर को सजाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सुंदर बनाने की बात है या स्वच्छता के ऊपर
आगे ले जाने की काम है की बात है, हर कड़ी के साथ जुड़ने का काम कर रही है। लेकिन आप लोगों का साथ और विश्वास नहीं जुड़ा होता तो शायद इतने विकास कार्य नहीं होते। इसके लिए मैं आप लोगों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस छात्रावास से जुड़े उन बच्चों की शिक्षा पद्धति को आगे ले जाने का काम, क्योंकि बहुत जल्द इस छात्रावास का भी इनॉग्रेशन होने वाला है, तो वार्ड के पार्षद जगदीश राय जी, अपने भाई यशपाल जी और पूरे रविदास समाज जी से कहना चाहूंगी कि इस छात्रावास को जहां भी नगर परिषद की जरूरत होगी, मैं उनके लिए सबसे आगे खड़ी हूँ। एक बार फिर से आपको संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैडम। और यही इनकी एक तरह से कार्य प्रणाली रही है। नगर परिषद में कर्मचारी हों, अधिकारी हों, सबसे प्यार से काम करवाना। जितना भी गोहाना का विकास है, ये एक है ना, एक सोच लेके भी मेरी कर्म भूमि है, मैंने यहाँ इसको पूरे हरियाणा नहीं पूरे इंडिया में सबसे सुंदर और बेहतर बनाना है और सबसे मिलके काम करवाना। और आप लोगों ने देखा होगा कभी जब मैडम आए थे तब गोहाना कैसा था, वो नरक से आज हम स्वर्ग में आए हुए हैं। बल्कि चेयरमैन साहब कहने लगे भाई यहाँ पर है ना बहुत सारे समाजों की एक संस्थाएं बननी शुरू हो गई हैं, तो इस जगह को एक धर्मनगरी का ही नाम दे देते हैं, क्योंकि सभी समाज के लोग होंगे। तो बाकी मैं चेयरमैन साहब को इनवाइट करना चाहूंगा, वो अपने विचार यहाँ पर रखें। राजू वीरमानी जी प्लीज आए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की धन्यवाद। आज पावन पर्व है, संत गुरु रविदास की जयंती है आज। सबसे पहले तो उनके चरणों में नमन करता हूं और आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। परम श्रद्धेय संत गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज उनके संत स्वरूप का हम सब लोगों के बीच में अनावरण हुआ। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस कार्यक्रम का साक्षी होना हुआ। मैं इसके लिए आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच में गोहाना नगर परिषद की अध्यक्षा अभी अभी आपको संबोधित कर रही थी, रजनी बिरमानी जी। आज हमारे बीच में संतों के आदर्शों पर प्रकाश डाल रहे मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे भाई जीएसटी कमिश्नर भाई सुरेश बड़वाल जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय संत स्वरूप रामफुल नरवाल जी, और संतों की श्रेणी में जहां मैं नाम ले रहा हूं, अभी अभी रजनी कह रही थी कि जहां वार्ड का दायित्व निभा रहे हैं वो समाज का भी दायित्व निभा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम क्रांतिकारी योद्धा और जिनसे मेरी अक्सर लड़ाई होती है, झगड़ा भी होता है, लेकिन जब वो कार्य करते हैं, जो उनकी सोच है वो समाज के प्रति है, इसलिए वो झगड़ा भी मुझे प्रसाद नजर आता है। ऐसे मेरे बड़े भाई जगदीश मदीना जी और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सूत्रपात में बांध रहे और सबको इस कार्यक्रम का साक्षी बना रहे, अपने चिंतन से समाज की सेवा कर रहे हैं और जहां भी गोहाना नगर परिषद को इनकी जरूरत महसूस होती है वहां अग्रणीय भूमिका निभा रहे मेरे भाई डॉक्टर यशपाल जी। इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं।
हमारे बीच में ईटीओ राजवीर जी बैठे हैं, जींद से आए डॉक्टर वजीर जी, आदरणीय बनवारी लाल जी, मेरी बहन ज्योति जी, प्रिंसिपल साहब सुरेश जी, मेरे आदरणीय भाई जो बहुत ही अपने साधारणता का परिचय दे रहे हैं, हम सबके बीच में बैठे हैं मेरे आदरणीय भाई ओपी मेहरा जी, राजेंद्र मेहरा जी, श्री धर्मवीर मदीना जी, संदीप नरवाल जी और मंच का संचालन कर रहे भाई प्रकाश जी, सभी मेरे सामने बैठी मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों, आप सभी को मेरा नमन, सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो मेरा प्रोटोकॉल नहीं था बोलने का, बाद में मैंने कहा था कि मैं पहले बोलता हूं, लेकिन रजनी ने कहा कि आपने बाद में बोलना है, तो मुझे मानना पड़ा, क्योंकि शहर की चेयरमैन है, हमें भी इनके अंडर में काम करना है, तो मुझे आदेश की पालना करनी पड़ी। आज ये बड़ा खुशी का विषय है कि हम सब इस पवित्र काम के साक्षी बने हैं। मेरे से पहले आदरणीय सुरेश जी ने, जगदीश राय जी ने, आदरणीय वजीर जी ने बहुत सुंदर शब्दों में बताया है कि संतों ने हमारे लिए क्या किया है। मैं समझता हूं कि संतों ने हमें बहुत बड़े आदर्श से जोड़ा है, और मैं तो एक दो बात कह के ही अपनी बात को विराम दूंगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि हम चेयरमैन हैं या एमपी हैं या एमएलए हैं, क्या है और हमारे पास क्या है। मैं आदरणीय वजीर जी ने एक बात कही थी, उस बात को भी एक काटूंगा कि उन्होंने कहा था कि उंगली इशारा कर रही थी कि आपने पार्लियामेंट में जाना है या एमएलए बनना है या क्या बनना है, ये आप इसलिए हो। ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारा जीवन जो है वो बहुत पवित्र है। हमारे को जो परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है, इससे बड़ी पवित्रता कुछ हो नहीं सकती। इससे बड़ा ना कोई एमएलए है, ना कोई मंत्री है, ना कोई चेयरमैन है, ना कोई अधिकारी है। सबसे बड़ी पवित्रता है मनुष्य जन्म। उसके बाद हमारा कार्य शुरू होता है कि हमने इस मनुष्य जन्म में क्या किया, इस जीवन में क्या किया, हमने जीवन को कैसा जिया। ये बड़ी बात नहीं है हम क्या है, ये बड़ी बात है कि हमने जीवन को कैसे जिया। हमने मनुष्य जन्म से लोगों के लिए क्या काम किए। आज इस काम को प्रमाणित करने के लिए मैं डॉक्टर यशपाल का धन्यवाद करता हूं, जिनकी लगन एक संत के समान है। वो दिन देखते नहीं है, वो रात देखते नहीं है। उनका एक ही चिंतन है कि मैं उन गरीब बच्चों को जो पिछड़े हैं उनका उत्थान कैसे कर पाऊं। कभी लाइब्रेरी की बात करते हैं तो कभी छात्रावास की बात करते हैं। मैं नमन करता हूं उनके चिंतन को, पूरी कमेटी को, जिन्होंने अपने जीवन को साक्षात करके दिखाया है। उनका एक ही चिंतन है कि हमें उन बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि अगर हम एक बच्चे को भी अच्छी शिक्षा दे पाए तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जीवन को कैसे जिए। जीवन में तपस्या और त्याग और ईमानदारी है तो ऐसा कोई काम नहीं है कि हम जो कर ना पाए। आज उसी का परिणाम है। आज जो छात्रावास तैयार हो रहा है ये उसी का परिणाम है। इन लोगों की मेहनत है, इस पूरी कमेटी की मेहनत है। ये ना समझे कि चेयरमैन ने चीज दे दी है। चेयरमैन ने तो चीज दे दी, लेकिन इसको संजोने का जो काम कर रही है वो रविदास कमेटी का, और बहुत बड़ी इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। हमें जहां भी कभी भी डॉक्टर साहब को याद किया कि हमें फलाना चौक बनाना है तो उन्होंने तुरंत अपनी सेवाएं हमें दी हैं। और कई बार हमें लगता है, मैं एक बहुत गहरी बात पे जा रहा हूं,
हमें कई बार लगता है कि हम इतना कर रहे हैं, हमें क्या फायदा होगा। दिन रात हम खर्चा भी कर रहे हैं, अपना टाइम भी दे रहे हैं, अपना बिजनेस भी खराब कर रहे हैं, तो हमें क्या फायदा होगा। मैं आपको स्टेज के माध्यम से बता दूं कि परमात्मा तो इतना दयालु है, आप थोड़ा सा करोगे तो वो आपको बहुत कुछ देगा। क्योंकि अभी तो हम 5G चला रहे हैं, वो तो सब जी बनाने वाला है। तो हमें त्याग के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। जब से हमने नगर परिषद की जिम्मेवारी ली, आप लोगों ने आशीर्वाद से नगर परिषद के अध्यक्ष रजनी विरमानी को बनाया, तो हमने एक शपथ ली थी कि नगर परिषद हमारे लिए मंदिर है। अगर मंदिर से नमक खाएंगे तो नमक की तरह गल जाएंगे। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो आपके बीच में रजनी विरमानी चेयरमैन बैठी हैं, अगर कोई ये कह दे कि किसी ने पानी का कप भी इसको पिलाया है दूसरी तरीके से, तो हम आज ही त्याग पत्र दे देंगे। ऐसा त्याग हम सब में होना चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग प्रलोभन भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्याग के एक बहुत बड़े मायने हैं। तो हमें उन संतों के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। उन संतों ने जो हमें आदर्श दिए, हमें जीवन के जो रास्ते दिखाए, हमें उन पे चलना है और जिंदा दिली से उस काम को करना है। मैं अंत में पूरी टीम को संत गुरुराज दास जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जो इन्होंने बहुत सुंदर एक प्रतिमा लगाई है, आज जो उसका अनावरण किया है, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बात और रह गई, मेरे ख्याल डॉक्टर साहब इसलिए मेरे पीछे खड़े हैं कि इनकी एक डिमांड है कि इसमें एक लाइब्रेरी बने। मैं आपसे वायदा करता हूं कि जितना भी सुंदर, जितना भी अच्छा एस्टीमेट देंगे, उससे भी अच्छी लाइब्रेरी का काम कराएंगे। इससे कितना भी खर्च आए वो सब नगर परिषद वहन करेगी। आपने हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, मान सम्मान दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। और मेरे से कोई बातों में गलती रह गई हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। हम जिस चीज की कल्पना करते हैं वो एक तरह से स्वरूप में आ जाती है। चेयरमैन साहब के सामने बात रख के, मैडम के सामने बात रख के। अब एक जो ये मैंने बताया था प्रतिभा सम्मान समारोह, आप लोगों का बैठे रहना इसलिए जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था एक बार, जब हम पहली बार जब जिस दिन यहाँ नींव रखी थी, उस दिन मैंने यहाँ पर दूध पीते हुए बच्चे को धूप में बैठे हुए देखा, तो मैंने कहा एक दिन हम जरूर बनाएंगे। पिछली बार जब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती हुई, उसकी मदर तो यहाँ महिलाओं के साथ में खड़ी, उसके पिताजी बच्चे पे ऐसे छाए करके खड़े थे। तो मैं उन लोगों को सम्मान करता हूँ, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो हमेशा बुरी से बुरी परिस्थितियों में साथ खड़े होकर समाज के लिए आगे खड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो मैं अब उस कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी पूरी गोहाना तहसील में जितने धुरंधर हैं उनको आप लोगों के बीच में तारुफ भी करवाना चाहूंगा, और कृपया वो क्या नाम सामने आए। समय कम है और भंडारा भी हमने शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं आर्यन राजमल बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, एजुकेशन में काफी बढ़िया बच्चा है, खेड़ी दमकन से। अगर वो बच्चा यहाँ है तो कृपा करके वो सामने आ जाए। और मैं हमारे जो अतिथि हैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, प्लीज वो खड़े हों। और सभी को आर्यन राजमल बीएससी सेकेंड ईयर खेड़ी दमकन। नीतू जितेंद्र, ये रेसलिंग की प्लेयर है। नीतू जितेंद्र रेसलिंग की प्लेयर है, काफी बढ़िया क्या नाम समाज की प्लेयर है। सत्यवान सरपंच, सत्यवान जागसी से सत्यवान सरपंच जी, वो भी आगे आ जाएं। वजीर सिंह भाटिया बड़ौदा से सामाजिक कामों में काफी आगे रहते हैं। वजीर सिंह भाटिया जी, कृपा वो भी आगे आ जाएं। वजीर सिंह भाटिया जी। सुरेश, ये इसको हम शेषा कहते हैं। मैं कह रहा हूं जब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का होता है, ये झंडे लगा रखे ना, ये भी सुरेश के काम है, ये ऊपर लगा रखे हैं। तो सुरेश भाई जहां भी है, बिल्कुल हल्का सा है, एक छोटी सी दुकान पे काम करता है, तो वो भी आगे आ जाए।
जयपाल जी, अंबेडकर चौक का टेक केयर, एक तरह से संभाल करने वाले, साफ सफाई करने वाले जयपाल जी, वो भी आगे आ जाएं। जयपाल जी हमेशा अंबेडकर चौक पे धूल मिट्टी नहीं लगने देते, बार बार में हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। जयपाल जी, रामनारायण जी खानपुर गांव से हैं, हमेशा अपने समाज के काम में दिल से, सामाजिक रूप से निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं। पैदल नहीं चला जाता, लेकिन समाज का जब काम होता है तो पता नहीं पैरों में कैसे ताकत आ जाती है। जगदीश राय मदीना जी को भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। जगदीश राय मदीना जी, उनका आप लोगों ने काफी सुना होगा, किस ढंग से उनकी कार्यशैली है, किस ढंग से वो काम करते हैं और धुआंधार शुरुआत करते हैं। कहीं भी समाज की बात हो या आम आदमी के अधिकारों की बात हो, कहीं भी प्रशासनिक अधिकारियों से कोई भी बात हो तो लड़ने में सामाजिक रूप से हमेशा आगे रहते हैं। विजयपाल ठेकेदार, जिसने ये बिल्डिंग बनाई है, दिल से, हमने एक दिन भी खड़ा नहीं रहना पड़ा। मसाला जो भी कुछ लगाया हमने चेक करते, एक दो बार शुरू में चेक किया, लेकिन इन्होंने रियली में जब आप खुरच कर देख लियो मसाला नहीं उतरेगा। ये विजयपाल ठेकेदार ने ये हमारे को गारंटी दी थी और ये एक तरह से विजन है नगर परिषद का, अगर अच्छा बढ़िया क्वालिटी में काम हो हमारा। जॉनी नरवाल अब नहीं है, आज उसको एकदम कहीं जाना पड़ गया। जॉनी नरवाल उसके जो हैं मामा जी हैं, वहां पर कोई दिक्कत होगी तो उसको जाना पड़ गया। राजेंद्र मेहरा जी, एसडीओ एग्रीकल्चर से, राजेंद्र मेहरा जी अगर यहाँ हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज राजेंद्र मेहरा जी भी आ जाएं। एग्रीकल्चर में एसडीओ हैं, हमेशा जब भी समाज की कोई बात आती है, कहीं भी एक बार बोलते हैं तुरंत आगे आ जाते हैं। हिमांशु प्यारेलाल का जो बच्चा भी यहाँ कह के गया था, अपनी बात रख के गया था, हिमांशु वो बेटा वो जरूर आ जाए, भाग के आ जाए बेटा। सुरेंद्र एसडीओ बड़ौदा गांव से, इरिगेशन में है, अभी न्यू अपॉइंटमेंट है, बिल्कुल गरीब परिवार से। वो बच्चा के नाम है अब हमारे बीच में एसडीओ के रूप में आया है, तो मेहनत करके, तपस्या करके, घर में रोड़े लग रहे हैं, वो मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है। तो सुरेंद्र जी एसडीओ अगर यहाँ है, मेरी बात सुन रहे हैं तो आप भी आ जाएं। इसके सिवा अगर कोई मेरे से छूट गया है तो मुझे माफ करना। अगली बार जब भी प्रोग्राम होगा, 14 अप्रैल का जो डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव होगा, उसमें भी हम ऐसी ढंग से बड़े रूप में मनाएंगे। तो अगर कोई मेरे से भूल हो तो मुझे माफ करना। अब हम सम्मानित करना, हाँ, एक ये है राजवीर सिंह लोमार जी। आज हेलो, ये राजवीर सिंह जी हैं लो मोड़ से, डीएसपी रिटायर्ड। मैं उनसे अनुरोध करूंगा एक बार वो स्टेज पर आए। इन्होंने इस संस्था को 1 लाख रुपए देने का किया है कि भाई मैं इस संस्था को 1 लाख रुपए देता हूं। मैं डीएसपी रिटायर्ड सीबीआई। तो जोरदार तालियां इनके लिए करें, क्योंकि सभी के सहयोग से ये संस्था चलेगी। आपके बच्चे इसमें एजुकेशन लेंगे। जोरदार तालियां इनके लिए। अमरदीप मेहरा जी, जो पानीपत में सीबीआई में इंस्पेक्टर के विजिलेंस में, सॉरी, अमरदीप मेहरा जो अभी आपके बीच में से आ रहे हैं, अमरदीप मेहरा जो गुरुजी की मूर्ति बनवाई है, जिस दिन यहाँ पर नींव रख रहे थे, तो उस दिन अमरदीप मेहरा ने कहा कि गुरुजी की मूर्ति मुझे मिलना चाहिए, मैं गुरुजी की मूर्ति समाज को दान देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। तो ये जो प्रतिमा जो गुरुजी के अंदर बैठे हैं, ये अमरदीप भाई का काफी योगदान रहा है, हमेशा साथ में खड़े रहे हैं। तो अमरदीप भाई विजिलेंस में है और वहां भी ईमानदारी से काम करते हैं, कभी जाना मिलके देखना, आपको पता लगेगा। धन्यवाद। ये राजेंद्र सिंह न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं। एक बार वो स्टेज पर आए। राजेंद्र सिंह, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी।
सीनियर मैनेजर क्लैपिंग करें इनके लिए। इन्होंने इस संस्था को 11,000 रुपए का डोनेशन दिया है। 21,000 क्लैपिंग करें इनके लिए। सर डोनेशन की बात नहीं है, और भी बहुत चीजों में है ना, यहाँ पर बार बार में हमेशा ध्यान रखना चीजों का, और इधर उधर भी हमारा काफी सहयोग करते हैं। पैसा एक अलग चीज है, लेकिन जो श्रद्धा भाव है वो बहुत बड़ा बात होती है। तो राजेंद्र मेहरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये गोहाना गुरु रविदास शिक्षण संस्थान की कमेटी की तरफ से सुरेश पेटवाल जी को सम्मानित करेंगे। पोडवाल जी को कमेटी की तरफ से। अब मैं अनुरोध अब मैं जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनसे अनुरोध करूंगा, जो इस संस्था के प्रधान हैं श्री रामफुल नरवाल जी को सम्मानित करें। जोरदार क्लैपिंग। अब मैं सभी कमेटी के मेंबर्स और जितने भी गोहाना तहसील के साथी इस प्रोग्राम में आए सबकी तरफ से चेयरमैन को संबोधित करेंगे। जोरदार क्लैपिंग करें वे सभी। क्लैपिंग में कंजूसी ना करें, जोरदार क्लैपिंग। रामफुल जी दो शब्द रखना चाहेंगे सर। और ये जो है ना, ये जो स्मृति चिन्ह है, ये 4 साल पहले है कभी कुरुक्षेत्र में मिली, और कुरुक्षेत्र वालों ने पंजाब से मंगवाई थी सर। और ये इतनी बेहतरीन है, और चीजें हम इधर उधर रख सकते हैं, लेकिन इसको अपने घर में जरूर सजा के रखोगे आप, हमें उम्मीद है। धन्यवाद सर। चेयरमैन साहब कह रहे हैं नया घर बनाने लग रहे हैं, वहां पर सबसे आगे यही लगेंगे। धन्यवाद सर। रामफुल भाव जी आप धन्यवाद रखें। और उसके बाद में आप सबके लिए भंडारे का आयोजन किया हुआ है, बहुत बढ़िया, शुद्ध रूप से, दिल से। और हमारे से कोई गलती हो, कोई छोटी मोटी चूक हो, तो हमारे को अपना बच्चा समझ के माफ करना। बोले श्री गुरु रविदास महाराज की। परम आदरणीय आज की सभा के मुख्य अतिथि श्रीमती रजनी इंद्रजीत भिरवाणी, चेयरमैन नगर परिषद गोहाना, श्री सुरेश कुमार बोडवाल जीएसटी कमिश्नर, श्री वजीर सिंह चौहान एसडीओ एग्रीकल्चर, श्री बनवारी लाल एसडीओ साहब रिटायर्ड जीन का श्री गुरु रविदास शिक्षण एवं सामाजिक उत्थान समिति गोहाना, आप सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक एवं अभिनंदन करती है। हमारे समाज की काफी वर्षों से ये मांग रही है कि हमारे समाज के छात्रों के प्रशिक्षण एवं रहने के लिए छात्रावास के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाए। हमारे इस अनुरोध को श्रीमती इंद्रजीत भिरवाणी, चेयरमैन नगर परिषद गोहाना ने स्वीकार करते हुए हमें 1253 गज वर्ग गज इस पर भवन निर्माण का करवाया। इसके लिए हम व मेरा समाज इनका सदा आभारी रहेगा। इस सहयोग से हमारे समाज के बच्चे यहाँ रहकर उचित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे तथा समाज के अन्य वर्गों के साथ राष्ट्र निर्माण में कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे सकेंगे।
इस कार्य में विशेष सहयोग देने के लिए श्री जगदीश राय पार्षद नगर परिषद गोहाना का भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जय गुरु रविदास, जय भीम। मेरा एक अनुरोध है, आप सभी प्रसाद लेके जाएं। और मेरा एक अनुरोध ये है, जब भी हमारे समाज की कोई भी मीटिंग या कोई और ऐसा समाज के उसमें आयोजन किया जाए, वो यही किया जाए, इसी संस्थान के अंदर। धन्यवाद। बोले सदगुरु रविदास। सभी गांव से आए हुए, जहां पधारे हुए मेहमानों का बहुत बहुत आभार। गुरु रविदास शिक्षण संस्थान की तरफ से मैडम रजनी वीरवानी का, भाई राजू वीरवानी, भाई जगदीश राय, भाई सुरेश बोडवाल जी इतना कीमती समय लगा करके हमारे बीच आए। ये पूरी रविदास शिक्षण संस्थान समिति आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हेलो। संत शिरोमणि रविदास जयंती के महोत्सव पर पहुंचे हैं, क्या कहना है? संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आज रविदास समाज ने मिलकर बहुत सुंदर मूर्ति का अनावरण किया है। एक होंगी अति सुंदर मूर्ति, क्योंकि इस मूर्ति को देखकर लग रहा है कि इन्होंने अपनी आस्था और भावना को इनके साथ जोड़ा है। और संतों का मार्गदर्शन तो हमेशा हमें सद्मार्ग की ओर ले जाने का काम करता है। तो रविदास समाज ने आज बहुत सुंदर समारोह का आयोजन किया। मैं इस समारोह का हिस्सा बनी, मैं इसके लिए भी इनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और पूरे रविदास समाज को कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों को शिक्षा पद्धति के साथ जोड़ने के लिए छात्रावास बनाया जा रहा है, इस छात्रावास में ये लोग बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं कि शहर का सबसे सुंदर छात्रावास बने। तो नगर परिषद के अधिकारी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस छात्रावास को सजाने में। तो इनको जहाँ भी जरूरत होगी हम इस छात्रावास को सजाएंगे। मैडम, आगे भी शहर में काफ़ी जो है कार्य किए जा रहे हैं, विकास कार्य किए जा रहे हैं, जगह जगह सफाई अभियान भी चलाया हो, उसके लिए क्या कहना चाहिए? नगर परिषद मेरे लिए एक मंदिर है। मैंने एक सपना लिया था कि शहर को मैं ग्रीन, क्लीन और ड्रीम सिटी का नाम दूं। इस सपने को पूरा करने के नगर परिषद के अधिकारी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए गोहाना वासियों का बहुत बड़ा साथ और विश्वास जुड़ा हुआ है। उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि जिस भी टारगेट को लेकर हम चलते हैं वो साथ और विश्वास के साथ पूरा होता है। और मैं चाहती हूँ कि नगर परिषद के अधिकारी इतनी मेहनत करें कि हमारी नगर परिषद पूरे हरियाणा की नंबर 1 नगर परिषद। मैडम, आप पार्कों के रखरखाव के लिए भी बहुत सहायता दे रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी जो है पार्कों का रखरखाव ढंग से नहीं रखा जा रहा। और जिम वगैरह में भी जो बच्चों के झूले हैं वो काफ़ी टूटे हुए हैं। पार्क लोगों के स्वास्थ्य के लिए बना है, जिम ये झूले भी उनके फ़ायदे के लिए बने हैं और लोग उनका फ़ायदा उठा भी रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो नगर परिषद के अधिकारी इस मेंटेनेंस को पूरा करने का काम कर रहे हैं। और लोगों से भी कहना चाहूँगी कि वो अपनी सोच को बदलें। जिस चीज़ के लिए अपने स्वास्थ्य को लेकर वो अपना फ़ायदा वहाँ जिम और झूलों में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। मूर्ति का अनावरण भी किया है, क्या कहना चाहेंगे? आज इस कार्यक्रम पे मैं सभी गोहाना वासियों को और रविदास जी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले सभी बच्चों को, माताओं, बहनों को शुभकामनाएं दूंगा। और हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो समाज में अव्यवस्था है, जो समाज में भेदभाव है, जो जाति व्यवस्था है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और गुरु रविदास जी महाराज के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, महान संतों के, उनके विचारों को आत्मसात करें। सर, एक पहला कदम उठाया गया है छात्रावास का, और यहाँ पर लाइब्रेरी और कंप्यूटर का, तो क्या फायदा मिलेगा बच्चों को? निश्चित रूप से ऐसे संस्थान जहाँ लाइब्रेरी है, वो एक शिक्षा का केंद्र है, मंदिर है, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि ये गोहाना क्षेत्र के
बच्चों को, आसपास के बच्चों को, गांव के बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और इतनी बेहतरीन व्यवस्था है, ऐसी लाइब्रेरी शायद आसपास के किसी क्षेत्र में होगी। तो मेरा सभी से अनुरोध भी है, आह्वान भी है कि इस शिक्षण संस्थान का फ़ायदा उठाएं। और जो विचार थे महापुरुषों के, हमारे क्रांतिकारियों के, भगत सिंह के, राजगुरु के, सुखदेव जी के, हमारे बाबा साहब के, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी, कबीरदास जी के, उनके विचारों को पढ़ें और देश दुनिया में आगे प्रचार करें और देश और समाज को समृद्ध और मजबूत करें। क्या नाम है सर, क्या पद है? मैं सुरेश बोडवाल, जॉइंट कमिश्नर GST। सर आज रजनी इंद्रजीत विरमानी भी पहुंचे और मूर्ति का अनावरण भी किया गया। ये गुरु रविदास जी का आज जन्म महोत्सव है और जो ये भवन के लिए नगर परिषद और रजनी विरमानी जी ने हमारे को ये जो जमीन दी है, पैसा दिया है, आज हम अपने आप में बड़े गौरवान्वित समझते हैं, क्योंकि जो पैसा दिया वो समाज की भलाई के लिए दिया। और यहाँ पर आगे जो भी काम होगा, गरीब बच्चे यहाँ मैं बंद करें, गरीब बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर कोर्स, लाइब्रेरी यहाँ से निकलेगी और धन उस दिन हम अपने आप को मानेंगे कि भाई हमारा है ना, जो एक भी बच्चा IAS, IPS और HCS होगा, हम अपने आप को ये मानेंगे जिंदगी में हमने भी कोई भला काम किया है। और मेरा लाइफ का एक प्रयास था, मैं काफ़ी टाइम से प्रयासरत था, समाज का आगे भी कहा है और चेयरमैनों आगे भी कहा भाई हमारे को कुछ भूखंड दिया जाए, मगर भगवान ने जो सच्ची नीयत से काम करता है ना, वो साक्षी है इस बात का। उन्होंने आज ये सपना मेरा साकार कर दिया और समाज ने भी बहुत साथ दिया है और नगर परिषद ने भी, रजनी विरमानी जी ने बहुत अच्छे से साथ दिया है। धन्यवाद जी। आप भी पहुंची हैं और क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं गुरु रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दूसरी शुभकामनाएं पूरी कमेटी को देता हूं, जिन्होंने बहुत सुंदर एक मूर्ति स्थापना की है। साक्षात में संत गुरु रविदास जी बैठे नजर आ रहे हैं। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जिस अभियान से ये चले हैं, अपने गरीब बच्चों की लाइब्रेरी के लिए, छात्रावास के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद हरियाणा सरकार का भी करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी करता हूं, जो अपने इस चिंतन से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज सुबह भी मेरी किसी मामले में उनसे बात हुई, जो उनका वो चिंतन है, उनका स्पष्ट चिंतन है कि मुझे अंतिम आदमी तक काम करना है। तो मैं इसके लिए हरियाणा सरकार को बधाई देता हूं कि नगर परिषद को पूरा धन मुहैया करा रहे हैं ताकि वो लोगों की सेवा कर सकें और नगर परिषद का नाम हरियाणा में क्या पूरे हिंदुस्तान में ऊंचा कर सकें। ऐसी घोड़ा नगर परिषद काम करे। धन्यवाद।